मुद्दा ये है, कई ऐसी स्कीम्स होती हैं बजट पे जो बजट खराब करती हैं। कैसी? जो पॉपुलर स्कीम होती हैं, जो आप मुफ्त में, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे मुफ्त अनाज की बात कही, लेकिन अब आप उसे बंद नहीं कर सकते, आप उसे जनता से वापस नहीं ले सकते, तो आपने उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। ये वो खर्चे हैं जो सरकार के बड़ी मायने में खर्चे होते हैं। तो ये वाला बजट वैसे भी लेखा जोखा होता है, ये वाला बजट 4 महीने का आपके खर्च के बारे में होता है, ये वाला बजट आपका फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इस बजट में जो छौंक लगाया है, इस दाल में जो छौंक लगा है, वो छौंक है हाइलाइट्स कि हमारी महिला, हमारे जो सबसे नीचे तबके वाले लोग, उनको क्या मदद है, इस तरह का छौंक किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो मिडिल क्लास है उसको अगर टैक्स से फर्क नहीं पड़ता, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से, कंफर्ट से फर्क पड़ता है कि हमारा देश उस तरीके से, और फिर एक अल्टीमेट इंपैक्ट जो देश भर में जाता है। लेकिन आप देखेंगे क्या हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। पहले अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर किया, उस पर काफी डिबेट हुआ, लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश में 400 रुपए कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं पहले जरा देख लीजिए। यहाँ पर ओम बिरला बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं। संभवतः ये बजट पेश करने के बाद की तस्वीर शायद मिल रही है अदिति। जाहिर तौर पे बजट बाद की तस्वीर है ये, और मुलाकात है लोकसभा स्पीकर से निर्मला सीतारमण की, और राजस्थान से सांसद है, कोटा से ओम बिरला। पिछले लंबे कार्यकाल में बहुत बेहतर से और अलग तरीके से इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया है, हालांकि बहुत सारी बातें, लेकिन ये तस्वीर खास है क्योंकि नए संसद भवन में जब ये बजट हुआ, बजट पेश किया गया, तो और ये 10वां साल, आखिरी 10वां बजट है, और ये छठा बजट खुद निर्मला सीतारमण का है, और इस समय वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, ये सारी और देखिए अदिति, यहाँ पर जो है विवरण पेश करते हुए, क्योंकि ओम बिरला को वो बता रही हैं कि क्या कुछ है या फिर जो भी फैसले हुए होंगे, इसका एक परिप्रेक्ष्य जो है वो क्लियर करती हुई यहाँ पर निर्मला सीतारमण देखी जा रही है। ये हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ओम बिरला से मुलाकात हो रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। भारत 24 पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रहा है कि देश जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिख रहा है कि हमने किस तरीके से सोचा, बजट को बनाया, किसको ध्यान में रखा। अच्छा अदिति, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, चूंकि ये चुनाव से जस्ट पहले का बजट है और अंतरिम बजट था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लोक लुभावने जो वादे हैं वो भी सरकार कर सकती है, क्योंकि वोट बैंक की जो राजनीति है वो तो करनी है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बात को पूरी तरीके से अपनाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और देश कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव में आगे बढ़े, फोकस ये होना चाहिए। शिखा, मैं जिस भाषा में आप पूछ रही हैं मैं उसी भाषा में जवाब देती हूँ, क्योंकि चुनाव हैं और होना ये चाहिए था कि लोक लुभावने वादे। पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। This budget submitted by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is a great project. It will strengthen the Viksit Bharat Yatra. It will strengthen and it will cover all sections of the citizens of the country. So this budget is taking care of all the international policies also? Yes, it is all the thing. जी अदिति, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी गई है चुनाव में, लेकिन देखिए एक तो वही बात है, बजट को बजट की तरह देखा जाना चाहिए। अगर ये बजट मुफ्त की रेवड़ियां होती तो यही विपक्ष कहता चुनावी बजट है। पर सवाल ये उठता है कि अगर इसको स्ट्रैटेजी समझा जाए तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि बजट आज क्या चल रहा है, 1 फरवरी, चुनाव कब होगा, अप्रैल में आप मानती हैं, मार्च में लग जाएगा, तो मेमोरी बहुत शॉर्ट है, तो आप चुनावी जो बातें देखेंगी, एक दिन आपको लगेगा सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, वो पेट्रोल के पैसे कम कर देंगे। कब होगा ये? मार्च के अंत में। एक दिन आपको नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी की जो जिसे बोलते हैं कि गारंटी के नाम पे कोई एक नई और योजना। अच्छा, अमित शाह गुजर गए, यहाँ से निकल गए, यहाँ से संसद के बाहर से, और यहाँ निकलते हुए, क्योंकि लोगों की जो कोशिशें थी वो यही थी कि अमित शाह कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने। भाई, अमित शाह जिस राज्य से आते हैं वो एक व्यापार, जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन हवाओं में है,
तो अगर अभी आज की तारीख में कोई सबसे बेहतर तरीके से, निर्मला सीतारमण जी से ज्यादा, मतलब अगर वो सुन रही हो तो उनको शायद माफ कीजिएगा, कि उनसे ज्यादा कोई बेहतर तरीके से कोई बजट समझा सकता है, यही बजट तो अमित शाह समझा सकते हैं और आपको ये घोल के पिला देंगे कि इस बजट से देश के 140 करोड़ लोगों का फायदा हो रहा है। डेफिनेटली। लेकिन अदिति, ये यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो भी पेश करेंगी उसका खाका पहले तैयार किया गया और खाका के बाद स्पष्ट ये है कि चाहे विपक्ष कुछ भी बोले, ये कन्फाइंड रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना क्या है, सरकार चाहती क्या है, इसीलिए शायद शांत रहे। जी बिल्कुल, मैं अमित गुप्ता जी के पास आऊंगी, लेकिन बस मैं एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि कोई रिस्क नहीं लिया, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, मिडिल क्लास को अगर वैसे नहीं दिया तो लोअर मिडिल क्लास में तो दे दिया, महिलाओं की बात कर दी, महिलाओं को हाईलाइट कर दिया। अमित जी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, जो जिस प्रकार का अंतरिम बजट आया है, ये सरकार का कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी दिखाता है कि वो बहुत हाई है। 400 सीटों का टारगेट कह रहे हैं या 500 सीटों के लिए बात भी कर रहे हैं, अब तो 400 से भी 500 की बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 सीट हैं तो जो 140 करोड़ भारतीय हैं, उन्होंने ये दिखाया है इस बजट में कि हमारी सरकार के प्रति उनका विश्वास कितना ज़्यादा है कि हम कुछ भी नहीं देंगे और फिर भी वो 400 का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की इस सरकार के प्रति आस्था और विश्वास की बात भी हो रही है और बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने टैक्स की बात करी, ये जो बजट होता है ये अगले साल के लिए आगामी बजट होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से आना है, 1 अप्रैल को सरकार बन जाएगी, जुलाई में बजट आ जाएगा, तब तक एक क्वार्टर ही यानी 3 महीने का पखवाड़ा निकलेगा, तो वो बजट उसमें पेश किया जाएगा, तो वो फुल बजट होगा अगले आने वाले साल के लिए। रही बात जो रोटी कपड़ा मकान रोजगार और वोट बैंक के लिए था, तो जैसे हम लोअर पिरामिड या लोअर बात करें, जो वोट बैंक है, सरकार ने मुझे लगता है कि इस बजट में उसका ध्यान रखा ही है। और क्योंकि एक पार्लियामेंट में बिल आ गया, 1/3 महिलाएं अब हमारी सरकार की भागीदारी करेगी, तो निश्चित रूप से इस बार जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो महिलाएं कैंडिडेट के रूप में भी होंगी, महिलाएं वोटर के रूप में भी होंगी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये बजट टारगेट किया गया। तो इंटरिम बजट का मुझे जहाँ तक चुनावी लगता है, तो वो महिलाओं को सीट देना, महिलाओं को उनकी भागीदारी बढ़ाना, सशक्त करना, ये था। और अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स में भी जो एक कटौती की गई, उससे आप कैसे देख रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा? क्योंकि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो मुझे ये समझ आ रहा है, मैं अदिति ये एनालाइज कर पा रही हूँ कि कोशिश यही है कि कैसे देश और आगे बढ़े, और इसीलिए क्योंकि पहले ही जो कर है वो घटाया गया, इनकम टैक्स में कटौती हुई पिछले बजट को जब पेश किया गया। अब ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर ध्यान ना देकर के कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे देश प्रगति करे, फोकस ये रहा। बिल्कुल, छोटे बजट में बड़े प्रावधान की बात थी, बड़े ऐलानों की, जो नहीं हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बजट को बहुत सिंपल देखें तो सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, अपने वायदों को गिना भी दिया, और जो पूरे नहीं हुए उनको रिपीट भी कर दिया कि हम वो जो पक्के मकान की बात है वो पूरा करेंगे, हमने जो आंकड़े करोड़ों मकान का दिया है वो हम पूरा करेंगे, लखपति दीदियां इतनी हो गई और हो जाएंगी, और हमने ये कर दिया है, अब ऐसा कर देंगे। तो अपने वायदे को गिनाते हुए इनकम्प्लीट को भी कहा कि हम आने वाले टाइम में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि कोई चुनावी ना करते हुए। इसकी वजह एक है, ऐसा नहीं है, मोदी सरकार के हर काम के पीछे सोची समझी रणनीति होती है, और ये बजट को बजट की तरह दे दिया। ये इंटरिम बजट था, एक झटका दे दिया, महिलाओं को हाईलाइट कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव करीब आएगा, आपको गैस के दाम, आपको पेट्रोल के दाम, और आपको महिलाओं का सीधा बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट आपको मैनिफेस्टो के साथ साथ भाषणों में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ताजा मेमोरी, ताजा। और देखिए साथ में चुनौती ये है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है शिखा, चुनौती ये है कि आप सब कुछ मुफ्त रेवड़ियां नहीं बांट सकते। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे दूंगी शिखा, आप ध्यान से इसलिए सुनिएगा। मैंने राजस्थान सरकार जब चुनाव में उतर रही उससे पहले उन्होंने एक बजट पेश किया, उसमें आप मानेंगे नहीं, शायद ही राजस्थान के इतिहास में इस तरह का बजट पेश हुआ होगा जिसमें 51 जिले घोषित कर दिए। जिला घोषित मतलब डेवलपमेंट,
हर जगह कलेक्ट्रेट होगा, तमाम चीजें, 51 जिले घोषित कर दिए, नए 30 जिले बना दिए। उसके अलावा मेडिकल हेल्थ में 10 लाख तक की आपको सुविधा मिल जाती है। ऐसी तमाम चीजें शिक्षा वहां की। जब हम बजट, उन्होंने अशोक गहलोत ने पढ़ना खत्म किया, उसके बाद बजट को डिकोड करने में हफ्ता लग गया। क्या कुछ नहीं था, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा, मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आसमित सन्हा जुड़ गए हैं पटना से और अखिलेश इस वक्त सोलंकी जुड़ गए हैं भोपाल से। अखिलेश, आपका रुख करते हुए इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है? लोग नजर आ रहे हैं क्या? उनको भी पता होगा बजट में उनके लिए क्या खास रखा गया और क्या नहीं मिला है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? शिखा, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट में और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन उस तरह से कुछ निकल के नहीं आया। तो जो हम कारोबारियों से जो हमने बात की, कैमरे के सामने बात करने से लोग बचे, लेकिन जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। जिस तरह से आज मोदी सरकार का बजट आया है, तो बजट में कहा गया कि 2 करोड़ नए घर बनेंगे, जो स्टार्टअप हैं उनके लिए पैसा दिया जाए, क्या कहोगे? मैं क्या कहूँ भैया। तो देखिए, जिस तरह से अगर हम प्रतिक्रिया का जिक्र करें शिखा, तो लोग अभी इस बजट को समझ ही नहीं पाए। जैसे बात हो रही थी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर कह रही थी कि लोक लुभावन वादे अशोक गहलोत ने किए थे चुनाव से पहले, लेकिन इस चुनाव से पहले मोदी सरकार का जिक्र करें तो उस तरह से कुछ बड़ा निकल के नहीं आया है। चाहे कारोबारी की बात करो, वैसे भी ज़्यादातर जीएसटी काउंसिल के फैसले कारोबार को इफेक्ट करते हैं। बजट में उतनी चीज़ें नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स स्लैब का जो जिक्र था उसमें भी चेंजेस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता या कहें रुझान उस तरह का लोगों का देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बने रहिएगा। अदिति, देखिए अखिलेश सोलंकी ने बताया और देखिए लोग भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं, लेकिन ये पुराने समय में या पुराना जो बजट जब लास्ट आखिरी बार पेश हुआ था तो ये स्थिति नहीं थी, लोग बड़े खुश नजर आए। वो अलग बात है कि ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में फंस गए। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी अभी क्या कह रही है? पहले के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको देगी। अदिति, जो है आज पेश किया गया एंट्री बजट, तमाम उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उसको किस तरह से? देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है, महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। जी अदिति, देखिए ये जो वार पलटवार है वो यहाँ भी चल रहा है, बट बीजेपी इज वेरी मच क्लियर और जो उनके जितने भी प्रवक्ता हैं, जो भी नेता हैं, वो बहुत क्लियर हैं कि मुद्दा क्या होना चाहिए था। देखिए अभी फिलहाल जो ये हम बातें करने वाला बजट, ये इंटरिम बजट था, लेकिन 10 साल जिस राह पर चले और आगे जो 25 साल राह पर चलना है उसका बहुत अच्छा दर्शन इसमें है।